नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल भक्ति सागर पर। आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी के बारे में। तो 2026 में मोहिनी एकादशी कब है? मैं हूँ मीनाक्षी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा। बात कर लेते हैं कि मोहिनी एकादशी कब पड़ती है। तो बैसाख मास की ये मोहिनी एकादशी है। ये पड़ेगी इस बार, है तो 26 को भी, लेकिन 26 को व्रत नहीं रखेंगे, 27 अप्रैल को व्रत रखेंगे। तो मोहिनी एकादशी का व्रत क्यों इतना खास माना जाता है? मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप की पूजा की जाती है, क्योंकि उन्होंने मोहिनी, जब समुद्र मंथन में अमृत निकला था, तो जब मतलब राक्षसों ने उसको ले लिया था, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेके देवताओं की मदद की थी। तो इसीलिए इस दिन मोहिनी उसका एकादशी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से आपके पापों का नाश होता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है, मानसिक शांति मिलती है। और इस दिन जैसे तुलसी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन तुलसी को छूना नहीं चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखें आप कि तुलसी को छूना नहीं होता है। और इस बार मंडे को पड़ रही है, तो इसलिए आपको विशेष कर ध्यान रखना है, क्योंकि होता क्या है, तुलसी जी को संडे को भी नहीं छूना होता। और इसमें भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व होता है। तो आप ऐसा करिए कि जैसे आप पूजा करते हैं, जहाँ आपका तुलसी का पौधा है, वहाँ कुछ ना कुछ पत्तियाँ गिर जाती हैं, तो उसको उठा के आप रख लीजिए। और वही जब आप भगवान विष्णु की पूजा करें, तो उनको वही अर्पित कर दीजिए। बाकी वो आप अपने पास भी रख सकते हैं, अगर आप दिन में सो जाते हैं या आपको नींद आती है। वैसे व्रत में सोना नहीं चाहिए, कोशिश कीजिएगा। और ये व्रत जो होता है वो 3 दिन का होता है। आप दशमी के दिन भी कोशिश कीजिएगा कुछ ऐसा ना खाएं, जैसे लहसुन प्याज हो गया, बैगन या मसूर की दाल वगैरह मत खाइए। और ये आपको पारण में भी नहीं खाना है, इसका भी ध्यान रखना है। और मंगलवार पड़ रहा है दूसरे दिन, तो इसे बहुत लोग मंगलवार का व्रत भी रहते हैं, तो वो तो वैसे ही नहीं खाएंगे, मीठा भोजन करेंगे एक बार। तो इसमें वैसे व्रत के दूसरे दिन भी 3 बार नहीं खाना चाहिए, आपको 2 ही बार खाना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं, तो इसे आप तुलसी का पत्ता वत्ता डाल के आप खा सकते हैं, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता है ना, कि कभी स्नैक्स वगैरह ही ले लिए। तो इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें जैसे तुलसी की पूजा तो की जाती है, लेकिन छूना तो है नहीं आपको उस दिन तुलसी जी को। और मैंने सुना था, प्रेमानंद जी कहते हैं कि द्वादशी को भी नहीं छूना चाहिए। मुझे तो पहले पता था एकादशी को ही नहीं छूना चाहिए, लेकिन अब वो कहते हैं द्वादशी को नहीं छूना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा आपके घर पे किस दिन नहीं छूते हैं। और इस दिन जैसे आप दीपक ज़रूर जलाइए, छूना नहीं है आपको, लेकिन आप कोशिश कीजिए उनको शाम को दीपक आप ज़रूर जलाइए। और दीपक जला के आप एक मंत्र का जाप भी करिए, ओम नमो भगवते मंत्र का आप जाप कर लीजिए, क्योंकि वैसे भी इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, तो उसमें भी कर लीजिए। इससे क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा आपके जैसे होती है कि वो कम हो जाती है, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और बात करें तो ये मोहिनी एकादशी प्रारंभ हो रही है 26 अप्रैल को शाम 6:09 से, और समाप्त हो रही है 27 अप्रैल को शाम 6:16 तक इस बीच है। और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि आप जैसे फलाहार वगैरह कीजिएगा, वैसी चीज़ें मत खाइएगा जो नहीं खाते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। राधे राधे।